अखिलेश यादव ने किसान राजनीति के गढ़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐलान किया है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो किसानों को 15 दिन में गन्ने का पेमेंट मिलेगा। अखिलेश जाटलैंड के किसानों को लुभाने के लिए तगड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने जाटलैंड में तगड़ी सियासत चली है। जाट नेताओं के साथ बैठक, जाट नेता जयंत चौधरी के लिए प्यार जताया है। आइए अब आपको जयंत चौधरी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाते हैं। तमाम मुद्दों पर जयंत चौधरी क्या बोल रहे हैं, देखिए प्रीति चौधरी से उनकी ये बातचीत। जयंत जी, मैं पहले उसी से शुरू करूंगी। मैं जैसे आ रही थी, मैंने आपको देखा, आप इतने सारे अपने सहयोगी लोगों से मिल रहे थे। बहुत पता नहीं कहां कहां से लोग आपसे मिलने आए हैं यहाँ पर। बात करते हैं लेगेसी की, विरासत की। आप ग्रैंडसन हैं चौधरी चरण सिंह के, आप पोते हैं उनके, आपके फादर हैं चौधरी अजीत सिंह। बहुत हद तक वैचारिक अगर आप बोलें तो रियासत भी है आपके पास, जो आपके ग्रैंडफादर और फादर से आई है। आपको लगता है कि ये चुनाव आपके लिए, खुद के लिए, जयंत चौधरी के लिए ऐसा चुनाव है जो आपकी खुद की चौधराहट साबित कर पाए अगर आप जीते तो? चौधराहट का के जो मायने होते हैं कि पगड़ी आप एक को बांधेंगे, लेकिन जिम्मेदारी सामूहिक होती है, यानी समाज के सभी लोगों का उसमें हाथ होता है और भागीदारी होती है। ये मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है चौधराहट की वो है, और इसलिए ये चुनाव सिर्फ मेरे लिए व्यक्तिगत तौर से महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत सोच और मंथन के बाद मैं इस बात को कह रहा हूँ, और ये बड़ी गंभीर बात है कि ये देश के अस्तित्व के लिए चुनाव है। और खास तौर से जो वर्ग किसान है, जो कमेरा वर्ग है, जो मेहनत करता है, जिनके साथ न्याय नहीं हुआ है पिछले कई वर्षों में, आज उनके अंदर एक विशेष चेतना जागी है। वो चाहते हैं कि हमारा संगठन आगे बढ़े। तो इसलिए ये चुनाव तय करेगा, ये फैसला करेगा कि जिस तरह का अभी आपने किसान आंदोलन देखा, अगर हम उसका कोई राजनीतिक निष्कर्ष ना निकाल पाए या उसका पॉलिटिकल हम संदेश मजबूत ना कर पाए इस चुनाव में, तो सारी चीज फीकी पड़ जाएगी। आप जैसे कह रहे हैं कि ये चुनाव आपके लिए वैसा चुनाव नहीं है कि आपकी चौधराहट तय करेगा, पर आपसे ये भी पूछना चाहूंगी जयंत जी, देखिए आप 20 साल हो गए होंगे अगर मैं गलत नहीं हूं आपको पॉलिटिक्स में। हाँ, चलिए ज्यादा मान लेते हैं, आपको 20 साल हो गए हैं, पर इस बार हमने पहली बार आपको लटखाते हुए देखा, आपको हमने लखीमपुर जाते हुए देखा, आपको हमने आवाज उठाते देखा जब हाथरस हुआ था। पहली बार आपको लग रहा है कि जैसे सुना जाता है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, चौधरी साहब का छोरा क्या अब इस चुनाव के बाद अगर जीता तो खुद चौधरी साहब बनेगा? ये टाइटल्स हैं, ये तो सम्मान है, ये जनता तय करेगी क्या वो देना चाहते हैं। मुझे उनके बीच ही रहना है, और मेरी अपनी एक जिम्मेदारी है। जैसा आपने कहा, जो विरासत है वो अकेले मेरे लिए नहीं है संभालने की, सबको संभालना है, लेकिन मैं भी उसका एक अंग हूँ, और इसलिए मैंने बड़े अपने आप को डिवोट किया है, बड़े समर्पण भाव के साथ मैं इसमें जुटा हूँ। जयंत जी, अभी जैसे 2 दिन पहले आपने इसका उत्तर दे दिया है, पर मैं फिर पूछूंगी क्योंकि ये सवाल अभी भी है, बहुत लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में। 2 दिन पहले अमित शाह ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें जाट कम्युनिटी के काफी लोग गए थे। वहां पर उन्होंने एक बात अंदर बोली जो बाहर आके वर्मा साहब, परवेश वर्मा जी ने भी बोली कि देखिए लड़का सही है, पार्टी गलत है, घर गलत चुन लिया है उन्होंने, पर आप बिल्कुल सही हैं और आपके लिए दरवाजे खुले रहेंगे जो भाजपा से अगर अलायंस आप करना चाहें तो। आपने उस वक्त इमीडिएटली कहते हैं ना, वो कहते हैं बहुत जाट लाइक होता है कि इमीडिएटली आपने साफ होकर बिल्कुल हीरो जैसा जवाब दिया कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं। थोड़ा जल्दी नहीं बोल दिया? चुनाव बहुत लंबा है, अभी तक तो चुनाव हुआ भी नहीं है, क्या पता क्या उसका क्या आंकड़े आए, क्या रिजल्ट आए, क्या पता जाना पड़े। देखिए, उन्होंने बात तो मीठी करी है, लेकिन उसके पीछे जो उनका एक डिजाइन है, जो इंटेंट है, और जिस उद्देश्य के साथ उन्होंने एक संदेश दिया है, उसमें एक राजनीतिक षड्यंत्र मुझे लग रहा है, उसकी बू मुझे आई है, और इसलिए मैंने तुरंत उसको सफाई दी अपने तरफ से, ताकि कहीं कोई नुकसान हम लोगों का ना हो पाए। वो ये चाहते हैं कि एक तो जाट आइसोलेट हो, हम लोग जाट की राजनीति नहीं करते, और हमें वो टैग देना चाहते हैं कि ये देखो ये जाट लीडर हैं। सेकंड, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी में जो दूसरा वर्ग है, उनको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि इनका वोट इनके साथ नहीं है, हम तो इनके लिए बड़े नर्म हैं और ये हमारे साथ आ जाएंगे, तो इसलिए अपना वोट खराब मत करो।